हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में हम 21 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। 2023 में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलाशियो ने अपने नाम किया है। शेनिस पलाशियो की बात करें फ्रेंड्स, तो ये अमेरिकी देश निकारागुआ की रहने वाली है, जिन्होंने हाल ही में 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में आयोजित कहां पर की गई? तो 2023 में देखिए, मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर शहर में इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तरी अमेरिकी देश निकारागुआ की शेनिस पलाशियो ने 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2022 में लास्ट ईयर मिस यूनिवर्स का खिताब अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने जीता था। तो अब शेनिस पलाशियो को इनका जो ताज है वो आर बोनी गैब्रियल ने पहनाया है, क्योंकि ऐसा रिवाज है, ऐसी परंपरा है कि जो पिछला विनर होता है वो अगले विनर को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाता है। तो इसीलिए शेनिस पलाशियो को उनका ताज आर बोनी गैब्रियल ने पहनाया। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि थाईलैंड की रहने वाली एंटोनिया पोर्सिल्ड इस प्रतियोगिता में रनर अप रही है, और सेकेंड रनर अप की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन है। आप केवल विनर और रनर अप को याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए, भारत की ओर से मिस यूनिवर्स में प्रतिनिधित्व करने वाली श्वेता शारदा थी, जिन्होंने भारत की ओर से इस कंपटीशन में प्रतिनिधित्व किया है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर 2022 में आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 रही थी, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, अगर हम भारतीयों की बात करें जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है, तो सबसे पहली बार सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद लारा दत्ता ने सन 2000 में और हरनाज संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, जिसका आयोजन हर साल करवाया जाता है। यूएसए और थाईलैंड स्थित मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से हर साल मिस यूनिवर्स का आयोजन करवाया जाता है। 2023 में अमेरिका की शेनिस पलाशियो मिस यूनिवर्स 2023 रही है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? यहाँ पर देखिए, पहला फैक्ट आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेसीबी पुरस्कार या अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हर साल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में ये जो खिताब है फ्रेंड्स, ये पेरुमल मुरुगन को दिया गया, जो कि एक तमिल लेखक है। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए, तमिल साहित्यकार पेरुमल मुरुगन ने ये जो उपन्यास है वो तमिल भाषा में आलंदा पातची के नाम से लिखा था, और बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फायरबर्ड के नाम से जन्नी कन्नन के द्वारा किया गया। इस उपन्यास में किसान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं उनके जीवन में, खेती से संबंधित किसानों के जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनका संघर्ष कैसा है खेती को लेकर, इससे जुड़े अनुभवों को साझा किया गया है। तो 2023 के लिए साहित्य का जेसीबी अवार्ड तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को दिया गया। इसके पहले 2022 में लास्ट ईयर खालिद जावेद को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए उन्हें 2022 के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। शुरुआत 2018 में की गई थी और जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा
हर साल इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ओके, आगे आ जाइए। हाल ही में जेवियर माइली किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जेवियर माइली की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना में एक राइट विंगर लीडर है फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट चुना गया। जेवियर माइली अर्जेंटीना में वहां पर लिबरल पार्टी के सदस्य हैं, जिन्होंने देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में पेरोनिस्ट पार्टी के सदस्य सर्जियो मस्सा को हराया है। यहाँ पर हारने वाले का नाम नहीं पूछा जाएगा, तो आप केवल ये याद रख लीजिए कि जेवियर माइली को हाल ही में अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट चुना गया। अर्जेंटीना जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना पीसो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। जेवियर माइली हाल ही में अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट चुने गए। हाल ही में एस वेंकट रमन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए, एस वेंकट रमन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिनका हाल ही में देखिए 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने 18वें गवर्नर के रूप में काम किया है। दिसंबर 1990 से लेकर दिसंबर 1992 तक इन्होंने आरबीआई के 18वें गवर्नर के रूप में काम किया है। और इसके अलावा 1985 से लेकर 1989 तक ये इंडियन गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो हाल ही में एस वेंकट रमन का निधन हो गया, जो कि आरबीआई के 18th नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। क्षेत्र पूछा गया है तो ये भारत के बहुत ही फेमस एक इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता? कैजुअल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट को भारत के गगनजीत भुल्लर ने अपने नाम किया है। आंसर भी हो जाएगा। भारत के गगनजीत भुल्लर ने देखिए हाल ही में इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया और इसी के साथ ये इनका 11वां एशियाई टूर खिताब था। इंडोनेशिया में इस गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत 2011 में की गई थी। 2023 में भारत के गगनजीत भुल्लर इस गोल्फ टूर्नामेंट के विनर है। इसके बाद अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो देखिए, अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड है वो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। वैसे अभी केवल अनाउंसमेंट हुआ है, ये दिया जाएगा वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में, जिसका आयोजन 21-22 नवंबर को गुजरात राज्य में किया जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए दो चीजें पता चलती है। एक, अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट स्टेट का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया, और इसके अलावा वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में? तो इसका आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के उद्देश्य से विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को क्योंकि विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भी 21 नवंबर को ही शुरू होगा भारत के गुजरात राज्य में। इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्य को दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, पीस डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2022 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार कोविड योद्धाओं को प्रदान किया गया। आंसर ए हो जाएगा। कोविड योद्धाओं या कोविड वॉरियर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यह जो पुरस्कार है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से दिया गया। वैसे दिया यह कोविड योद्धाओं को ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्योंकि कोविड योद्धा कोई सिंगल व्यक्ति तो नहीं है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दो संस्थाओं को जो कि हेल्थ या मेडिकल के क्षेत्र में काम करती है, इनको संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, कोविड वॉरियर्स को चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। स्पेशली कोविड-19 के दौरान उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से विपरीत परिस्थितियों में भी देश की जो सेवा की है,
कोविड पेशेंट का जो ख्याल रखा है, उनके इस वीरता भरे कार्य को देखते हुए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 इस साल कोविड योद्धाओं को दिया गया। अब जैसा कि अभी हमने पुरस्कार की बात की, ये पूरे देश में पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। उन महिलाओं, पुरुषों या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए या समाज सेवा के लिए कार्य किया हो। तो 2022 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार कोविड वॉरियर्स को दिया गया। भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है? तो दोनों देशों के मध्य में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के मध्य में इनोवेशन हैंडशेक को हाल ही में लॉन्च किया गया। आंसर भी हो जाएगा। भारत और अमेरिका के मध्य में इस इनोवेशन हैंडशेक का मुख्य उद्देश्य देखिए, अमेरिका और भारतीय स्टार्टअप कंपनियां जो हैं उनकी मदद करना, उन्हें अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई रिक्वायर्ड है तो उन्हें पूरा करना इस हैंडशेक को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इनोवेशन हैंडशेक को हाल ही में अमेरिका और भारत ने मिलकर लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि जून 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इनोवेशन हैंडशेक स्थापित करने की घोषणा की गई थी और अब जाकर नवंबर 2023 में अमेरिका और इंडिया के मध्य में इनोवेशन हैंडशेक को लॉन्च किया गया। इसके बाद आइए, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में ऑल ओवर आरक्षण बढ़ाकर 75% तक कर दिया है? तो आप इजीली बता दोगे कि ये जो राज्य है वो बिहार राज्य फ्रेंड्स, क्योंकि हाल ही में बिहार ने अपने यहाँ पर एक जातिगत सर्वे भी करवाया था। इसीलिए अब बिहार राज्य ने अपने यहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में ऑल ओवर जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसे बढ़ाकर 75% कर दिया है। देखिए, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर ने हाल ही में बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी, जो कि शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानमंडल के द्वारा हाल ही में पास किया गया था। इस आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार देखिए, राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में जो ऑल ओवर रिजर्वेशन है उसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया। इस संशोधन विधेयक के अनुसार अब बिहार राज्य में SC, ST, EBC और OBC को मिलाकर 65% तक आरक्षण दिया जाएगा और EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह से ऑल ओवर जो रिजर्वेशन है वो बिहार राज्य में 75% तक हो जाएगा। तो भारत के बिहार राज्य ने अपने यहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में 75% तक के आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? आप सभी इजीली इसका आंसर दे दोगे फ्रेंड्स, क्योंकि काफी दिल टूटे हैं हमारे। ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन इस साल इंडिया में किया गया था फ्रेंड्स, इसमें देखिए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल कहाँ खेला गया? तो इसका जो फाइनल है गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को अपने नाम किया। अब यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि 2023 के इस खिताब के साथ ये ऑस्ट्रेलिया की छठी ICC मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में ICC मेंस वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। उसके बाद 1999, 2003, 2007, 2015 और अब 2023 में छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने ICC मेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2 बार ICC मेंस वर्ल्ड कप जीता है। सबसे पहली बार 1983 में और लास्ट बार 2011 में इंडिया ने ICC मेंस वर्ल्ड कप जीता था। अब 2023 में जो ICC मेंस वर्ल्ड कप हुआ है फ्रेंड्स, ये इस बार 13वां संस्करण था। भारत के 10 शहरों में आयोजित किया गया और इस टूर्नामेंट में टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहला मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में खेला गया था। अब पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भारत के विराट कोहली को दिया गया, क्योंकि इन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट लेने का खिताब मोहम्मद शमी के नाम है। इन्होंने 24 विकेट पूरे टूर्नामेंट में अपने नाम किए हैं। अब आपको ये भी पता है कि ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे, जो कि फाइनल में भी मौजूद थे और भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है। ICC का ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
सबसे पहली बार 1975 में आयोजित किया गया था और अब 2027 में अगला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो सभी फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने आपको बता दिए और आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 21 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को जान लेते हैं। आज की फैक्ट शीट में हम 2023 में जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है या फिर की जाने वाली है उनको यहाँ पर जानेंगे। देखिए मैं आपको जगह बता देता हूँ और कौन सी खेल प्रतियोगिता है ये बता देता हूँ। अब आयोजित हो चुकी है वो भी हमने इंक्लूड की है और जो होने वाली है नेक्स्ट मंथ में आई, इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में, उनको भी यहाँ पर हमने कवर किया है। ध्यान से सुनिएगा। 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप राउरकेला और भुवनेश्वर में ओडिशा राज्य में आयोजित किया गया था 2023 में। 15वां महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट स्पेन और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से 2023 में आयोजित किया गया। पुरुष रग्बी विश्व कप का आयोजन फ्रांस में किया गया। 14वां दक्षिण एशियाई कप का आयोजन पाकिस्तान में किया गया। इसके बाद 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का आयोजन कोलंबिया के बोगोटा में किया गया। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था। 3रा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में 2023 में किया गया। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा है उसे एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, नवंबर 2023 में गोवा में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। टाइम्स 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध कला के क्षेत्र से था। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना फसल भंडारण से संबंधित है। सीबक थॉर्न फल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया जो कि लद्दाख राज्य का फल है। इसके बाद आइए, ओपन एआई के नए सीईओ मीरा मूर्ति को नियुक्त किया गया। पश्चिम यूरोपीय देश आइसलैंड में हाल ही में भूकंप के बाद इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। भारत की बीना अग्रवाल को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लास्ट देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सुरेश ईश्वर वाडकर को सम्मानित किया गया है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में पढ़ा था। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।